हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम शॉर्ट फॉर्म में बोला तो NHM। ठीक है ना, हम कोई भी प्रोग्राम पढ़ते हैं तो प्रोग्राम से पहले अपन को 2 से 4 पॉइंट उसके पता होना चाहिए कि उनकी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में प्रोग्राम कवर होता है, प्लस कब लॉन्च हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसको, ठीक है ना, कैसे अप्रोच है, कैसे वर्क करेगा वो प्रोग्राम, ठीक, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, प्लस उस प्रोग्राम का लोगो कैसा दिखता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें नेशनल हेल्थ मिशन का, ये लोगो हो गया, ठीक है ना। और इसकी बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में कवर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला प्रोग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम को कवर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है ना। इस लॉन्च कब हुआ था, 2013 में लॉन्च हुआ था। और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेस मीन्स कि रूरल में, ठीक है, जो अर्बन में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो रूरल में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, अपर लोअर कोई भी सोशियो इकोनॉमिक क्लास हो, सबको इक्वल सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, सबको इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, इसकी अप्रोच की बात करें तो अप्रोच क्या था इसको, कि मेनली अप्रोच था इसका डिसेंट्रलाइज द हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है ना, ये मेन इसका अप्रोच था। किस बेसिस पे, ठीक है, 2 बेसिस पे, कि कोई भी एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी या तो बहुत वीक है या मिसिंग है, वहाँ पे, ठीक है ना, न्यू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, या ऐसी कोई लोकेशन जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी पहले से ही प्रेजेंट है, लाइक PSC, CSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनको अपग्रेड करना है। ठीक है ना, तो मेन अप्रोच ये था इस प्रोग्राम का। अभी हम लेटेस्ट का देखें तो नेशनल हेल्थ मिशन का जो नेम है वो चेंज करके क्या रख दिया गया है, PMSSM, प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, तो ये अपन को दूसरा नाम भी पता होना चाहिए NHM का। ठीक है ना, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, नेम चेंज किया, इसमें किस किस पॉइंट है जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जिस पे फोकस किया गया वो अपन को पता होना चाहिए। तो उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें कि नेशनल हेल्थ मिशन था वो प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर और सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर पे मेनली फोकस था। और जो PMSSM जो भी नेम चेंज हुआ उसमें किस पे फोकस किया गया मोस्टली, ठीक है ना, एक्सपांड किया गया, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ साथ टर्सरी केयर डेवलपमेंट में भी फोकस किया गया। अपन स्कोप की बात करें तो इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे बेसिक केयर को स्ट्रेंथन करना, ये मेन इसका स्कोप था। अपन बात करें NHM की तो अभी लेटेस्ट बात करें, ठीक है ना, PMSSM की, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे इंक्रीज करना है, क्या, स्पेशलाइज्ड प्लस क्रिटिकल केयर को वहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, इंक्रीज करना है। ये अभी लेटेस्ट नेम हुआ है, चेंज हुआ है, तब इस पॉइंट पे फोकस किया गया। तो अपन को पता होना चाहिए कि कौन कौन से 2 पॉइंट है जो अलग से इंक्लूड हुए जब नेम चेंज हुआ तब, कि इसमें टर्सरी के लेवल को एक्सपांड किया गया प्लस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे स्पेशलाइज्ड और क्रिटिकल केयर को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अपन देखें कि NHM, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के गोल्स या टारगेट क्या थे, ठीक है, 2012 से लेकर 2017 तक अचीव करने थे। ठीक है, उसके बारे में टोटल, ठीक है, अपने कैसे याद कर सकते हैं कि रेट या रेशियो से रिलेटेड कितने गोल थे, 3। ठीक है ना, वेक्टर बॉर्न डिजीज से रिलेटेड कितने गोल थे, 3। क्रॉनिक डिजीज की बात करें जैसे अपन TB और लेप्रोसी, ठीक है, 2 गोल लिए गए, और 3 अदर टाइप के गोल है, इस इससे अपन याद कर सकते हैं। ठीक है ना, और अपन याद करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात करें, ठीक है ना, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना अचीव करना है, लेस देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ। फिर अपन बात करें IMR की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसको कितना अचीव करना है, 25 पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है ना, TFR की बात करें, ठीक है ना, तो TFR को कितना अचीव करना है, 2.1 तक। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें वेक्टर बॉर्न डिजीज से रिलेटेड, ठीक है ना, तो इसमें जो एनुअल मलेरिया इंसिडेंस या एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस होता है API, ठीक है ना, उसको कितना अचीव करना अपन को, लेस देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन। और माइक्रोफाइलर प्रिवलेंस है, ठीक है ना, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट कितना अपन को अचीव करना है, लेस देन 1%। और कालाजार की बात करें तो इसको 2015 तक अपन को एलिमिनेट करना है।
ठीक है ना। एलिमिनेट करने के लिए इसका क्राइटेरिया क्या था कि लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन ऑल ब्लॉक्स। ठीक है, तो अपन याद कर सकते हैं कि वेक्टर बॉर्न डिजीज से रिलेटेड जो भी 3 गोल थे उसमें हर किसी में अपन को जो टारगेट है वो लेस देन 1 है, ठीक है, अचीव करना है। नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक है, 2 क्रॉनिक डिजीज की बात की थी, कौन सी, टीबी और लेप्रोसी। ठीक है, तो टीबी की बात करें तो लोअर द एनुअल इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम द टीबी बाई 50%। ठीक है ना, क्या एनुअल इंसिडेंस है उसको भी 50% रिड्यूस करना है, और टीबी की वजह से डेथ हो रही है उसको भी 50% रिड्यूस करना है। और लेप्रोसी की बात करें तो लेप्रोसी की प्रिवलेंस है उसको कितना अपन को अचीव करना है, लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। ठीक है, और इंसिडेंस है लेप्रोसी का वो इन ऑल डिस्ट्रिक्ट में कितना अचीव करना अपन को, 0। ठीक है, कोई न्यू केसेस नहीं आना चाहिए, यदि कोई ओल्ड केसेस है, ठीक है ना, तो वो लेप्रोसी की वजह से जो ओल्ड केसेस है उसका प्रिवलेंस कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। अब अपने बचे अदर 3 टाइप के गोल्स, तो उसमें एक एनीमिया से रिलेटेड है, ठीक है ना, एक कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल या इमर्जिंग डिजीज की वजह से मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी उसको अपन को रिड्यूस करना है, और एक अदर है कि हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, उसको रिड्यूस करना है। तो अपन बात करें कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, ठीक है ना, उसमें एनीमिया को प्रिवेंट करना है और एनीमिया की प्रिवलेंस को रिड्यूस करना है, ठीक है, इन रिप्रोडक्टिव वुमेन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वुमेन में। सेकंड है कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल या इमर्जिंग डिजीज की वजह से जो भी मोर्टेलिटी या मोर्बिडिटी है, ठीक है ना, उसको प्रिवेंट करना है और मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी को रिड्यूस करना है। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो भी, ठीक है ना, खर्चा लगता है, ठीक है ना, इलाज करने में, जांचें कराने में, वो सब, ठीक है ना, रिड्यूस करना है। तो ये मेन एनएचएम के टोटल टारगेट थे जिसको अचीव करना था, और अचीव करने के लिए टाइमिंग क्या था, ठीक है, 2012 से लेकर 2017 था, क्योंकि ये प्रोग्राम कब आया था, आपने देखा था 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये इस टाइम पीरियड में इनको इतना अचीव करना था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें कि मेजर अचीवमेंट क्या किया है नेशनल हेल्थ मिशन का, अपन सबसे बड़ा अचीवमेंट देखें, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, रिडक्शन इन द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, जिसको अपन OOP बोलते हैं, ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर जो खर्चा था वो रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो 72% पहले था, वो 60% रिड्यूस होके, ठीक है ना, 12% वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ। ठीक है, और ये सबसे मेन अचीवमेंट था नेशनल हेल्थ मिशन का। अब अपन देखा कि नेशनल हेल्थ मिशन में अपन देखा था कि कौन से, इसको अपन दूसरा नाम क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम भी अपन इसको बोलते हैं। अम्ब्रेला प्रोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट्स कवर द मल्टीपल प्रोग्राम। ठीक है, उसकी बात करें कौन कौन से मल्टीपल प्रोग्राम को कवर करता है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ठीक है, जो कब लॉन्च हुआ था 2005 में, वो भी अब किसके अंडर कवर आता है, NHM के अंडर में कवर होता है। फिर अपन बात करें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था 2013 में, ये भी कौन से किसके अंडर में आता है, NHM के अंदर में आता है। फिर कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए प्रोग्राम है, ठीक है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट है, और अपन अभी रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेट, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, ये भी किसके अंडर में कवर होता है, NHM के अंडर में कवर होता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको NHM को क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला प्रोग्राम, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम को कवर करता है। नेक्स्ट अपन देखिए कि मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से मेजर माइलस्टोन है, ठीक है ना, जो भी प्रेजेंट टाइम तक, ठीक है ना, वो लॉन्च हुए। तो सबसे पहले 1992 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, CSHM, सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल। फिर 1997 में RCH1 प्रोग्राम हुआ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है ना, ये सब प्रोग्राम के रिगार्डिंग अपन 1 by 1 वीडियो बनाएंगे जिसमें इंडिविजुअल प्रोग्राम को अपन कवर करेंगे। फिर 2005 में RCH2 प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसमें, ठीक है ना, बेटर क्वालिटी फॉर द मैटरनल एंड चाइल्ड केयर को के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया गया। प्लस 2005 की और बात करें तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ जिसमें रूरल हेल्थ सिस्टम मेनली फोकस्ड था ये प्रोग्राम। फिर 2013 की बात करें तो RMNCH है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेट, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम इनको कंबाइन करके प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया, ठीक है ना।
प्लस 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, जिसके अंडर में बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं ये इस ठीक है ना उन सबको इंक्लूड किया गया। प्लस 2014 में इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ठीक है, ताकि न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी को अपन रिड्यूस कर सके, इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया। प्लस 2018 में ठीक आयुष्मान भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है ना, मेन फोकस था इस प्रोग्राम का। 2018 में एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है ना, मिडवाइफरी इनिशिएटिव। इसका मेन फोकस कहाँ पे था कि मैटरनिटी केयर है उसमें इंक्रीज करे, उसको स्किल बेस पे मैटरनिटी केयर हो। प्लस 2018 में जो अपन देखा था कि RMN CHA प्रोग्राम था, उसको अपग्रेड किया गया, उसमें एन ऐड किया गया, एन मीन्स न्यूट्रिशन को ऐड किया गया। फिर अपन बात करें 2021 में, ठीक है ना, तो PM अभीम एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इसका क्या मीनिंग है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक। इसमें जो भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना है, मेनली ये इस पे फोकस्ड ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो ये अपने ठीक है ना कंप्लीट प्रोग्राम हो गए हिस्ट्री वाइज की मैटरनल और न्यूबॉर्न रिलेटेड प्रोग्राम। आज तक कौन कौन से प्रोग्राम कब कब लॉन्च हुए। नेक्स्ट अपन देखें कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में कौन कौन सी ठीक है ना सर्विसेज या इंटरवेंशन जो करंटली प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस बेसिस पे अपन ठीक है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को अपन रिड्यूस कर सके, ठीक है ना। इसके लिए कौन कौन सी सर्विसेज या इंटरवेंशन इसके नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में करंटली प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? मल्टीपल टाइप के ठीक है ना सर्विसेज है। इसको याद करने का ये रहेगा कि अपन सबसे पहले कैसे याद करेंगे कि एंटीनेटल, ठीक है ना, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल के टाइम पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फिर अपन देखेंगे इसमें न्यूट्रिशन रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वैक्सीन रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्लस इन्फेंसी में अपन देखें ठीक है ना न्यूमोनिया, डायरिया, माल न्यूट्रिशन, इनको कंट्रोल करने के लिए ठीक है ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो अपन इस बेसिस पे अपन याद कर सकते हैं कि हर किसी से रिलेटेड 3 to 4 इंटरवेंशन है, उस बेसिस पे अपन याद करना अपना इजी हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल रिलेटेड कौन कौन सी बेनिफिट या इंटरवेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जननी सुरक्षा योजना एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसके बेसिस जिसका मेन एम क्या था, टू ठीक है ना प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के, ठीक है ना। तो अपन को पता होना चाहिए यहाँ पे JSS के आता के का मतलब क्या कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या था कि जितनी भी ऑल प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है ना, ऑल प्रेग्नेंट जो भी जिनकी भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में डिलीवरी हो रही है, या नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी चार्जेस या एक्सपेंसेस नहीं होंगे उसके ऊपर। प्लस ठीक है, और इसके साथ में डिलीवरी के साथ में वहाँ पे ड्रग है, ठीक है ना, या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, डाइट है, ठीक है ना, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूशन बिटवीन फैसिलिटी इन केस ऑफ द रेफरल एंड ड्रॉप बैक होम, ये सब की सब सर्विसेज है, ठीक है ना, जो आपने भी देखी, ये JSS के प्रोग्राम के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। प्लस कोई भी इन्फेंट चाइल्ड है, ठीक है ना, उस सिक हो गया, उसको कोई भी इलनेस हो गई है, ठीक है ना, तो अप टू 1 ईयर तक, ठीक है ना, उसको सब कुछ सर्विसेज है वो, ठीक है ना, ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा JSS के प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है ना। तो अपने देखा ये अपन किससे रिलेटेड देख रहे, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्ट नेटल रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती है। तो अपने दो कवर कर दी, एक JSY हो गया जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया जाता है, सेकंड JSS के हो गया जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। प्लस हॉस्पिटल के टाइम पे मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है ना, वहाँ पे स्टे, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूशन बिटवीन टू हेल्थ फैसिलिटी या ड्रॉप बैक होम, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस ठीक है, इन्फेंट है उसको कोई भी सिकनेस या इलनेस होती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो 3 मेन फैसिलिटी है वो JSS के अंडर में कवर होती है। प्लस नेक्स्ट अपन देखें, ठीक है ना, बेसिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर स्टाफ की ट्रेनिंग है, ठीक है ना, उसकी रिक्वायरमेंट वो भी
इसके अंडर में कवर होती है, ये भी एक न्यू इंटरवेंशन है। प्लस कि अपन जो भी बेसिक एंड कॉम्प्रहेंसिव ऑब्स्टेट्रिक केयर है सर्विसेज प्रोवाइड करें 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए मेन ये कैसे अपन अचीव कर सकते हैं कि जो भी जितने भी सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सबको 24/7 अपन को ऑपरेशनलाइज करना है। 27/4 ये ठीक है एक्टिव रहे और ये बेसिक एंड कॉम्प्रहेंसिव ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अभी अपन कौन से पॉइंट देख रहे थे, इंट्रानेटल, एंटीनेटल और पोस्टनेटल कौन कौन सी बेनिफिट मिलती है। ठीक, उसमें था एक क्रिएट किया गया, ठीक है, नेम बेस्ड वेब क्रिएट किया गया जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन की ट्रैकिंग कर सके, ठीक है, जिस बेसिस पे अपन इंश्योर कर सके कि एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर उनको प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही है। प्लस एक कार्ड बनता है, MCP कार्ड बोलते हैं, मदर एंड प्रोटेक्शन कार्ड, जिसका दूसरा नाम क्या है, ममता कार्ड। ठीक, इस कार्ड में जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन है, ठीक है ना, प्लस आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट हुआ उससे रिलेटेड सबकी सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सबकी सब इसमें, ठीक है, लिखी भी रहती है, सब इसमें नोट रहती है। ठीक, तो ये भी एक तरह से इंटरवेंशन इंक्लूड किया गया। प्लस नेक्स्ट अपन देखेंगे 3 इंटरवेंशन, ठीक है ना, न्यूट्रिशन रिलेटेड, ठीक है, कि आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, ताकि अपन एनीमिया को ट्रीट और प्रिवेंट कर सके। प्लस ठीक है, रूरल एरिया में, ठीक है ना, एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, ठीक, VHND। ठीक, इस डे पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। प्लस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन मीन्स, ठीक है, कि एक ही टाइप का यदि आप फूड सोर्स है वो आप कंज्यूम करें रेगुलर बेसिस पे तो आपको मल्टीपल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए मल्टीपल टाइप का आप फूड, ठीक है, इंटेक करें, ठीक है, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस आयरन फोलिक एसिड रिच फूड का इंक्लूजन किया गया, ठीक है, उसके साथ में ऐसे फूड आइटम ऐड किए गए जिसमें जो आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। वो कौन से टाइप के फूड होते हैं, जिस फूड में विटामिन सी एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें पॉइंट, ठीक है, तो अपने ये शुरू के पॉइंट किससे रिलेटेड हो गए, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर रिलेटेड पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट किससे हो गए, न्यूट्रिशन रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया कि लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, ठीक है ना, LPD, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उन पे मेनली फोकस था। वो कितने थे, 184 डिस्ट्रिक्ट थे जिन पे मेनली हाई, ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज किया गया, ठीक है ना, फॉर द रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट इंटरवेंशन के लिए उनको हायर प्रायोरिटी पे रखा गया। नेक्स्ट अपने इंटरवेंशन रहेंगे वो किससे रिलेटेड है, न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड इंटरवेंशन रहेंगे, ठीक है ना। न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड अपन बात करें तो सबसे पहले आता है मेनली फोकस किस पे किया गया, एम्फेसिस ऑन द फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जिसका अपन क्या बोल सकते हैं पूरा शॉर्ट फॉर्म FBNC, ठीक है ना। तो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ठीक है, प्रोवाइड करनी एट द डिफरेंट लेवल टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इसके लिए अपन डिफरेंट लेवल पे बात करें कौन कौन सी फैसिलिटी, ठीक है ना, बेस्ट न्यूबॉर्न केयर क्रिएट किए गए, तो SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ठीक है, NBSU न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, ठीक है ना, और NBCC न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर, ठीक है ना। इसमें अपन अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है, जिसमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको अपन देख रखा है। नेक्स्ट अपन देखें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स ट्रेनिंग, ठीक है ना, कि न्यूबॉर्न केयर के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ठीक है ना, ठीक, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, कि ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर, ट्रेनिंग ऑफ द नर्सेज, ट्रेनिंग ऑफ द ANM, ठीक है ना, किस रिगार्डिंग ट्रेनिंग हो, फॉर असेंशियल न्यूबॉर्न केयर के रिगार्डिंग ट्रेन हो कंप्लीटली। प्लस ठीक है ना, कोई भी चिल्ड्रन है जिसमें कॉमन, ठीक है ना, एलिमेंट्स या डिजीज प्रेजेंट है उसको अर्ली डायग्नोसिस कर सके, प्लस केस मैनेजमेंट कर सके उस डिजीज का, ठीक है। और ये ट्रेनिंग कौन से लेवल पे प्रोवाइड की जाती है, कौन से किस प्रोग्राम के अंडर में, तो
NSS के हो गया, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, IMNCI प्रोग्राम हो गया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है ना, FBNC हो गया, ठीक है, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, यहाँ भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और IYCF हो गया, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस हो गए, ये सब यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना, ताकि लोकल या कॉमन डिजीज प्रेजेंट होते चिल्ड्रन में वो उसको आइडेंटिफाई कर सके एज अर्ली एज पॉसिबल। प्लस एक और इंटरवेंशन अपन देखें न्यूबॉर्न से रिलेटेड, तो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP, जिसके बेसिस से मेन एम क्या था इस प्रोग्राम का, ठीक, इस इंटरवेंशन का, टू रिड्यूस न्यूनेटल एंड मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ को अपन कम कर सके, प्लस न्यूनेटल मोर्टेलिटी NMR को रिड्यूस कर सके। इसके लिए कौन सा इंटरवेंशन इंक्लूड किया गया, INAP। प्लस न्यू इंटरवेंशन भी ऐड किए गए ताकि न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी को अपन रिड्यूस कर सके। उसमें अपन बात करें तो विटामिन के इंजेक्शन एट बर्थ, ठीक है ना, ताकि अपन ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके। प्लस एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर प्रीटर्म लेबर की कंडीशन क्या होता है, बच्चे के लंग मैच्योर नहीं हो रखे होते हैं, ठीक है ना, तो अपन एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, स्टेरॉइड यदि दे देते हैं, ठीक है, तो बच्चे के लंग, ठीक है, टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। प्लस KMC कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करें, ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन बच्चे में हाइपोथर्मिया वगैरह के रिगार्डिंग हाइपोथर्मिया वगैरह को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी अपन अलग से वीडियो बना रखा, वहां से आप देख सकते हो। प्लस जेंटामिसिन इंजेक्शन, ठीक है ना, यंग इन्फेंट में, ताकि कोई भी सस्पेक्टेड सेप्सिस की कंडीशन हो उसको, ठीक है ना, इंजेक्शन जेंटामाइसिन देके अपन ट्रीट कर सके। ये भी न्यू इंटरवेंशन है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में इंक्लूड किया गया है। प्लस SBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ठीक है ना, जिसमें आशा विजिट करती है घर की, ठीक है ना, जहाँ पे न्यूबॉर्न है, ठीक, वहाँ विजिट करती है, ठीक है, ताकि इस बेसिस पे क्या होता है कि अपन किसी भी न्यूबॉर्न बेबी से, ठीक है ना, सिक या कोई इलनेस पड़ने तो उसको अपन अर्ली आइडेंटिफाई कर सके और उसको रेफरल कर सके वो आशा। प्लस जो ये सर्विसेज है, ठीक, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज है, ठीक है ना, इसको अपन एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि न्यूबॉर्न केयर को कम्युनिटी लेवल पे भी अपन इंप्रूव कर दिया है, ठीक है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के थ्रू। नेक्स्ट अपन न्यूबॉर्न या, ठीक है, इन्फेंसी के टाइम की बात करें तो वहाँ पे उस टाइम पे कौन कौन से इन्फेक्शन, ठीक है, या डिजीज हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग अपन कंट्रोल करने के लिए इंटरवेंशन कौन कौन से, ठीक है, उसको अपन इस स्लाइड में कवर करेंगे। डायरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ठीक है ना, प्लस माल न्यूट्रिशन है उसको कैसे प्रिवेंट करें, ट्रीट कैसे करें, प्लस, ठीक है, प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिस के थ्रू माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस अदर कम्युनिकेबल और NCD के लिए कौन कौन से प्रोग्राम है उसको इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डायरिया से रिलेटेड, इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फॉर नाइट, IDCF, ठीक है। इस प्रोग्राम को कब सेलिब्रेट किया जाता है, जब डायरिया का पीक सीजन आता है, उससे पहले कब, जुलाई और अगस्त के मंथ में, ठीक है, 49 मीन्स 14 डेज के लिए, ठीक है, और कौन से मंथ में, जुलाई और अगस्त मंथ में। और मेन फोकस क्या रहता है इस इंटरवेंशन का, कि ORS और जिंक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोवाइड करना है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डायरिया, और प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे करवाई जाती है, उसके रिगार्डिंग उनको एजुकेटेड और अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखें इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर न्यूमोनिया एंड डायरिया, ये मेनली है, ठीक है ना, IAPPD 4 स्टेट में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी हायर थी, कौन कौन से, UP, MP, बिहार और राजस्थान में, ठीक है। प्लस माल न्यूट्रिशन का कंडीशन है, उस कंडीशन मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, NRC, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है ना, जहाँ पे सीवियर एक्यूट, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर फीडिंग हो, ठीक है, ड्यूरिंग द इन्फेंट और यंग चाइल्ड को, ठीक है, इस बेसिस पे अपन उनमें, ठीक है, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक अपन को रखनी है कंटिन्यू, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब ऐड करनी है, तो उसके रिगार्डिंग उनको प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की जाती है, अवेयर किया जाता है, ताकि अपन माल न्यूट्रिशन या अदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। प्लस कोई अदर प्रोग्राम है जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है, उसको भी NHM के अंडर में इंक्लूड किया गया है और उनको रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इंटरवेंशन है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के, वो किससे रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले क्या है, UIP,
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होते हैं चाइल्डहुड एज ग्रुप में, जिसको अपन वैक्सीनेशन के थ्रू अपन उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। कौन कौन से वो 9 डिजीज है टोटल जिसको अपन वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कौन सा वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन हो गया, ठीक है ना, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, डीपीटी वैक्सीन, ठीक है ना, प्लस हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है, और प्लस डीपीटी, इनको साथ में मिला दे तो कौन सा वैक्सीन हो जाएगा, पेंटावेलेंट हो गया। और पोलियो के लिए बात करें तो ओपीवी और एफआईपीवी हो गया। मीजल्स के लिए कौन सा वैक्सीन हो गया, एमआर वैक्सीन हो गया, ठीक है ना। और कोई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जापानीज इंसेफेलाइटिस है, वो एंडेमिक है, ठीक है ना, उन डिस्ट्रिक्ट में जेई वैक्सीन को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक। इसमें वैक्सीनेशन अपन प्रोग्राम की बात करें, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल सपोर्ट रहता है, ठीक है ना। टाइम टू टाइम बेसिस पे वैक्सीन की सप्लाई, सीरिंज की सप्लाई, कोल्ड चेन इक्विपमेंट, प्लस प्रोविजन ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट, सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है अंडर द यूआईपी या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर, ठीक। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का क्या है कि जो अनवैक्सीनेटेड या पार्शियली वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनको कवर करना है। तो ये मेनली जो फोकस था, ठीक है ना, आइडेंटिफाई किया तो 528, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया जो हाईली फोकस्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जहाँ पे, ठीक है ना, वैक्सीनेशन कवरेज था वो बहुत लो था, ठीक है ना। और इन डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों को कवर करना था, 2.5 करोड़ चिल्ड्रन को कवर करना था, जो या तो अनवैक्सीनेटेड है या पार्शियली वैक्सीनेटेड है। पार्शियली वैक्सीनेटेड का क्या मतलब है कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के टाइम पे मिस आउट हो गए, मीन्स हाफ डोज ले पाए वो, ठीक है ना, कुछ वैक्सीन ले पाए, कुछ वैक्सीन मिस हो गए, ठीक, उनको भी कवर करना है। या जो कंप्लीटली अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड है, ठीक है ना, उनको कवर करना है। तो इसमें भी सेम रहेगा, कितने लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होते हैं, 8 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होते हैं। और नमा कौन सा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जहाँ पे कौन से एरिया में यूज करते हैं, जहाँ जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एंडेमिक है वहाँ पे जेई का वैक्सीन यूज करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अपन बात कर ली 8 कौन से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होते हैं, डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, ठीक है ना, पर्ट्यूसिस हो गया, इसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं अपन, टिटनेस हो गया, पोलियो हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा टाइप बी प्लस हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना। ये सब इनको अपन वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को, ठीक है ना। प्लस जेई की बात कर ली अपन ने, एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में यूज किया जाता है। प्लस, ठीक, मिशन इंद्रधनुष में प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है ना, उनको भी इम्यूनाइज करना है अगेंस्ट द टिटनेस के अगेंस्ट, ठीक है, टिटनेस डिजीज के अगेंस्ट उनको भी टीडी का वैक्सीनेशन दिया जाता है, ताकि अपन जो था ना मैटरनल न्यूनेटल टिटनेस MNT को अपन एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट अपन देखेंगे अदर कौन कौन से टाइप के इंटरवेंशन है जो ऐड किए गए NHM के अंदर। तो MCTS, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, अपने इनिशियल में देखा था कौन सा, प्रेगनेंसी ट्रैकिंग के लिए भी एक वेब इनेबल था, यहाँ पे मदर और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी ऐड किया गया था, जिसमें अर्ली, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन है उसको इंक्लूड किया गया था, प्लस ट्रैकिंग ऑफ द ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, प्लस न्यूबॉर्न बेबीज की ट्रैकिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो ये इंटरवेंशन भी इंक्लूड किया गया, प्लस RBS के, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 0 to 18 ईयर की एज में, ठीक है ना, कि अपन जो भी 4D होते हैं, ठीक है ना, डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट, डिजीज, डेफिशिएंसी, ठीक है, डेवलपमेंट डिले, ठीक, इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटी, इनको प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू, ठीक है, अपन को अर्ली आइडेंटिफाई करना ताकि अपन अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करके इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सके। तो ये भी इंक्लूड किया गया था इंटरवेंशन, कौन सा, इसको क्या बोलते हैं अपन, RBS के प्रोग्राम के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। प्लस नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव ऐड किया गया था, ठीक, इसके थ्रू क्या है, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि अपन एनीमिया को प्रिवेंट कर सके और ट्रीट कर सके। इसके लिए कौन कौन से बेनिफिशियरी थे अपन देखे, ठीक, NIPI पे अपन अलग से वीडियो बना था, वहाँ जाके आप कंप्लीट पढ़ सकते हो कि क्या डोज होता है, ठीक है, क्या शेड्यूल होता है और कौन कौन से बेनिफिशियरी होते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में देखे कि बेनिफिशियरी कौन कौन होते हैं, ठीक है ना, कि अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर ऑफ एज ग्रुप, एडोलेसेंट्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिक वुमेन हो गया, वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक, इन सबको IFA प्रोवाइड किया जा सकता है
ताकि अपन एनीमिया को प्रिवेंट कर सके और ट्रीट कर सके। प्लस ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। इसमें अपन देखा था कि इनिशियल नाम क्या था, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसका भी नाम चेंज होकर क्या हो गया, ठीक है ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नाम चेंज किया गया था, उसको अब चेंज क्या कर दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और ठीक है, ये अपन आयुष्मान भारत की बात करें, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था, 2018 में। ठीक है, इसमें क्या था कि आपको जो भी हेल्थ के रिलेटेड सर्विसेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना, कम, ठीक है ना। और किसको रिप्लेस करना अपन को, सेक्टर और सेलेक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना, उसको अपन को रिप्लेस करके अपन को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसका मेन एम देखे आयुष्मान भारत का, ठीक है ना, प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव प्लस एम्बुलेटरी, तीनों टाइप की केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना, कौन से लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर लेवल पे। प्लस अपन देखें कि यदि इसमें प्लस अपन देखें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में यहाँ पे इंक्लूड किया गया था किसको, क्रोनिक इलनेस डिजीज को इंक्लूड किया गया था। ठीक है ना, उसमें से मोस्ट कॉमनली कौन सी डिजीज थे, एनसीडी था, एक टीबी था और एक लेप्रोसी था। ठीक है, इन सब का प्रॉपर, ठीक है, स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे हो सके, ये सब भी इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के टाइम पे इंक्लूड किया गया था। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो इसके लिए ट्रेनिंग स्किल है उसका भी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ टीम है उसको, ठीक है, इस एनसीडी के रिगार्डिंग प्लस अदर टाइप के क्रॉनिक डिजीज है उनके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। ये सब इंटरवेंशन है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में इंक्लूड किए गए थे, ताकि इस बेसिस पे अपन मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है ना, उसको अपन रिड्यूस कर सके। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।